अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ आके पता चला कि मसाइल तो असल में इनके हैं, आपके नहीं है। आपके मसले तो ऐसा लगता है कि आपके मसले हल हो गए। यहाँ पर जो हुक्मरान है उनके मसले ज़्यादा है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ एक दो व्लॉग्स में कि बलूचिस्तान हुकूमत ने बलूचिस्तान असम्बली की तारीखी इमारत को गिराने का फैसला किया है और इस मकसद के लिए 5 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। आज उस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर एक तहरीक पास की है। ये तहरीक कायद ऐवान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने पेश की। अपोजिशन और जो हुकूमती अरकान है सब ने इस करारदाद की हिमायत की। ताहम साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि आप ये बताएं, अगर नेस्पाक या कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जिसे CNW कहा जाता है, अगर इन दो महकमों ने ये कहा है कि ये इमारत खस्ताहाल है तो फिर इसको गिरा दिया जाए, कोई इसमें कबाहत नहीं है। इस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा और स्पीकर साहब कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचिगज़ई ने कहा कि इस तरमीम को शामिल करके इस करारदाद को पास किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जब डॉक्टर मालिक बलोच ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी कि CNW या नेस्पाक ने ये रिपोर्ट दी है कि ये खस्ताहाल है। अलबत्ता इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि ये ज़रूरियात के लिए, यानी ये अरकान असम्बली के लिए अपोजिशन चैम्बर में जगह नहीं है, स्पीकर चैम्बर में जगह नहीं है, कायद ऐवान जो वज़ीर आला का चैम्बर है वहाँ पर जगह नहीं है। कल मेरे पास नेशनल पार्टी के एक वफ्द आया, उससे मैंने मुलाकात लाइब्रेरी में की। अब कहने का मकसद ये है कि अपोजिशन और हुकूमत तकरीबन एक ही सफ़े पर है। डॉक्टर साहब ने एक छोटी मोटी तरमीम की सिफारिश की, वो उन्होंने मंजूर कर ली। लगता नहीं वो क्या कह रहे थे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। असम्बली को गिरा नहीं रहे बल्कि असम्बली को गिराने का फैसला किया गया है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा तारीखी हकायक की जना बातें हैं। एक तो मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, दुनिया के ताकतवर ममालिक, जहाँ पर उन ममालिक के नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े खित्तों के फैसले होते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे ना आपको कोई बड़ा टेबल मिलेगा, न इतनी बड़ी स्पेस आपको मिलेंगी। वो ऐसे बैठे होते हैं जैसे परचून दुकान में बैठे होते हैं और वो दुनिया के फैसले करते हैं। वो अपने लिए इंसेंटिव्स मराहत कभी नहीं मांगते हैं। वो अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अवाम के लिए कोशिश करते हैं कि अवाम के मसाइल जो है वो हल हो। लेकिन हमारे यहाँ मामला ज़ाहिर है, आपको पता है, उल्टा है। हमारे हुक्मरानों की कोशिश ये है कि ये अपने लिए मराहत, अपने लिए इंसेंटिव्स, अपने लिए आसानियाँ, अपने लोगों के लिए आसानियाँ, आपके लिए मुश्किलात मुश्किलात मुश्किलात। अब कहने का मकसद ये है, इसमें आप अभी तो 65 है, आप 100 भी बिठा सकते हैं, बिठाने पे आ जाए, क्या प्रॉब्लम है, करीब बैठ जाए। कितने घंटों का इजलास होता है, अक्सर होता तो नहीं है इजलास। आज इसलिए हाज़री ज़्यादा थी कि ये अहम करारदाद ने या तहरीक ने पास होना था, इसीलिए सारे आए थे। हम तो देखते हैं इवन कोरम भी कम होता है, पूरा नहीं होता है, फिर भी जो है इजलास चलता रहता है। अब बात ये उस सूबे के 5 अरब रुपए, फिर ये भी कहा गया कि जी ये तो हम सूबाई हुकूमत से नहीं बल्कि वफाक से। अगर आप इतने बासर है, इतने एक्टिव है, तो ये 5 अरब रुपए बलूचिस्तान के और भी इशूज़ है। बलूचिस्तान में चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट कितना है, यानी बच्चों की जो शरह अमवात है, ये स्टैटिस्टिक्स आप ये गूगल करें, एशिया में ज़्यादा है। ख़वातीन की शरह अमवात दौरान ज़िंदगी पूरे पाकिस्तान में, ये बलूचिस्तान में ज़्यादा है। यहाँ पर 785 माएँ 1 लाख में मरती है दौरान ज़िंदगी के दौरान। यही शरह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 200 से कम है। अगर आपने 500 अरब रुपए लाने थे तो आपके अपने जो बच्चे हैं 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज़ायद बच्चे जो स्कूलों से बाहर है, तो 5 अरब रुपए उन स्कूलों पे खर्च करते हैं। आपको अगर वाकई इस सूबे के लोगों से आपका कोई लेना देना है या आपके दिल में दर्द है, वाकई आप सोचते हैं, तो क्वेटा टू कराची हाईवे जिसे कातिल हाईवे कहा जाता है, उसको 2 रवैया करने के लिए, ड्यूलाइजेशन के लिए, उसके लिए कम अज कम 5 नहीं, आप कोई 20 अरब रुपए मरकज से लेते, वहां पे लेते नहीं। पता नहीं क्या अजाब है। ये तो असासा है, दुनिया में यही कोशिश की जाती है।
आप भी बाहर गए होंगे अगर आपका कोई चांस बना है। मैंने बाहर देखा है, आप यूरोप जाएं, आप अमेरिका जाएं, आप चाइना जाएं, आप मिडल ईस्ट जाएं, आप सेंट्रल एशिया जाएं, वो आपको अपने जो इमारतें हैं 1000 साल पुरानी इमारतें उन्होंने संभाल के रखी हुई है। आपके पास 38 साल का असासा है, कितनी यादें लोगों की वाबस्ता है, आप उसको गिराने पे तुले हुए हैं। मेरे ख्याल में ये वाइज डिसीजन नहीं है और ये केस ऑलरेडी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। कब इस हवाले से फैसला आएगा ये तो वक्त बताएगा। अलबत्ता ये आपको बता दूं, बिल्डिंग को गिराने का फैसला कर लिया गया है, किसी भी वक्त इस बिल्डिंग को गिराएंगे, चूंकि अपोजिशन और हुकूमत ये दोनों एक पेज पे है। अपोजिशन ने भी कोई खास मुज़ाहमत नहीं की है। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।